की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं सुपर पावर माइक्रोटेक का एक इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि हमारा 24 वोल्ट का है और मॉडल आप इसका देख सकते हैं 1700 DG। वीडियो आज की लंबी हो सकती है, अगर आपको छोड़ना हो तो आप यहीं पर छोड़ सकते हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस इन्वर्टर के अंदर हमारे पास मोसफेट ब्लास्ट आए हैं, कौन से इसके अंदर मोसफेट लगेंगे, कहाँ से इसकी ड्राइव निकल रही है, ड्राइव ना बने तो आपको क्या क्या चेक करना है, मोसफेट बदलते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, चार्जिंग जैसे ही आती है इन्वर्टर के मोसफेट क्यों फटते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस पीसीबी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी जो हमें रिपेयरिंग के दौरान देखने के लिए मिलती है, वो हम सभी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं इस पीसीबी को बाहर निकाल लेता हूं और इसके अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस मॉडल के अंदर कंपनी ने क्या किया है कि डबल सेफ्टी की है ट्रांसफार्मर की और पीसीबी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थर्मोस्टिक जो है वो पीसीबी के मोसफेट की हीट को सेंस कर रहा है। जो मोसफेट अगर ज़्यादा हीट हो जाते हैं तो उसे सेंस करके ओवरलोड का सिग्नल देता है। दूसरा एक जो थर्मोस्टिक है वो हमारा ट्रांसफार्मर की हीट को सेंस करता है, ताकि ट्रांसफार्मर हमारा जल्दी से ख़राब ना हो। तो जल्दी से देखिए, इस पीसीबी को हम बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर एक आईसी और लगी होती है। इस आईसी का क्या यूज होता है, क्योंकि एक बार हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा था कि ये आईसी का नंबर क्या है, तो हमें उन्हें उस समय पर नहीं बता पाए थे, क्योंकि उस समय जानकारी हमें नहीं थी कि आईसी क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आईसी का नंबर क्या है, क्यों यूज होती है। तो जल्दी से इस पीसीबी को हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। वीडियो में फिर से बता देना चाहता हूं कि लंबी हो सकती है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने हमसे खास कहा है कि वीडियो चाहे कितनी लंबी हो जाया करे, आप जानकारी पूरी दिया करें। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं को देखते हुए बना रहा हूँ। तो देखिए, जल्दी से जो है वो हम इसके हीट सिंक के जितने सारे पेच हैं वो सारे खोल रहे हैं, सारे कनेक्टर खोलेंगे और उसके बाद पीसीबी को बाहर निकालेंगे। पीसीबी देखिए हमने बाहर निकाल दी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मोसफेट के, क्योंकि मोसफेट जो है वो हमारे ख़राब हो रखे हैं। तो इसके अंदर जो हमारा नंबर लगा हुआ है वो आप देखिए, एफ यहाँ पर लिखा हुआ है 06N 06N। जो आपने माइक्रोटेक की दूसरी पीसीबी देखी है उसके अंदर हमारा लगता है 0303, वो हमारा 12 वोल्ट के अंदर लगता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो 12 वोल्ट के अंदर लगते हैं हमारे मोसफेट, FTP 03N03। और इसके अंदर जो हमारा 24 वोल्ट में लगा हुआ है वो है हमारा FTP यहाँ पर 06N06। तो इन सारे मोसफेट को हमें बाहर निकालना होगा और इसके अंदर हम सेम नंबर के मोसफेट अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कितने मोसफेट ख़राब हैं। तो मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पर रखना है और जिस साइड के मोसफेट हमें ख़राब नज़र आ रहे हैं सबसे पहले हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। जैसे हमें इस तरफ के मोसफेट जो है वो ब्लास्ट नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें सारे जितने मोसफेट लग रहे हैं इन्हें सबको हम बाहर निकालेंगे। देखिए, जल्दी से इस सारे स्क्रू में इसके खोल देता हूँ और ये मोसफेट जो है वो हम बाहर निकालते हैं। ये 3 मोसफेट हमारे ख़राब नज़र आ रहे हैं, तो पहले इन्हें ही बाहर निकालेंगे। ये मोसफेट जो हमारे ख़राब है देखिए, उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के लिए सोल्डरिंग आयरन को आपको इस तरह से लेना है और इस पर जब आप सोल्डर लगाओगे तो मोसफेट जो है वो हमारा काफ़ी आसानी से बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए, इसे हम बाहर निकाल देते हैं। जो हमारा दूसरा मोसफेट था, ये हमारा ब्लास्ट भी था, नज़र आ रहा था, ये हमने बाहर निकाल दिया है। सोल्डर लगाने में अगर आप कंजूसी करोगे तो प्रिंट आपके ख़राब होंगे, इसलिए आप सोल्डर अच्छी तरह से लगाइए। देखिए, प्रिंट जो है वो हमारे बिल्कुल सेफ़ है। अब हम इसके होल को साफ़ कर लेते हैं डिसोल्डर पंप की सहायता से। तो देखिए, ये सारे होल जो है वो हम साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से जो है ये साफ़ हो जाते हैं डिसोल्डर पंप की सहायता से। देखिए, मोसफेट के होल जो है वो हमने साफ़ कर लिए हैं।
अब हम सबसे पहले मोसफेट चेक कर लेंगे मल्टीमीटर की सहायता से कि कौन कौन से मोसफेट हमारे ख़राब हुए हैं। तो मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी मोड पर लगा लेना है। अगर आपके पास इस तरह का मीटर हो तो आपको इसे डायोड मोड पे लगाना होता है। एक जो हमारी ब्लैक प्रोब है वो आपको स्क्रू पर रखना होता है जिस साइड के मोसफेट आपको चेक करने हैं, और जो रेड प्रोब है वो जो हमारी इस तरह की काफ़ी सारी सोल्डरिंग होती है, इसे हम सोर्स बोलते हैं, इस पर रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग जो है वो हमारी 1500 के पार चली गई है क्योंकि इस साइड मोसफेट नहीं है लगा हुआ। अब इस साइड चेक करते हैं तो देखिए 446 ओम के समथिंग आ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब हम इस साइड चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी 450 ओम की रीडिंग है। इस साइड देखिए रीडिंग जो है वो हमारी ख़राब है क्योंकि मोसफेट जो है वो हमारे ब्लास्ट हो गए हैं। इधर यहाँ पर मोसफेट हमारे ख़राब है, तो इस साइड के मोसफेट भी हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर देखिए हम इसी तरह से सेम प्रोसेस से बाहर निकाल लेंगे, और हम आपको बताएंगे अगर आपके पास ये मोसफेट ना हो तो आप इसकी जगह कौन से नंबर के मोसफेट यूज़ कर सकते हो। जो नंबर था 0606N वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर ये ना हो तो क्या करोगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना है। सबसे पहले ये मोसफेट भी जो है हमारे ख़राब है, इन्हें हम बाहर निकालते हैं सेम प्रोसेस से। सोल्डरिंग आयरन को अच्छी तरह से हीट करने के बाद सोल्डर इस पर लगा देंगे, और मोसफेट को इस तरफ से जब हम पकड़ कर निकालेंगे तो काफ़ी आसानी से जो है मोसफेट हमारे बाहर आ जाते हैं। सारे मोसफेट आपको इसी तरह से निकालने होते हैं। बस सोल्डर लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर कंजूसी करी तो मोसफेट के जो है वो प्रिंट ख़राब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसे भी निकाल देते हैं। तो ये जो है हमने अच्छी तरह से निकाल दिया है। ये मोसफेट भी हमने निकाल दिए हैं। अब हम एक बार इन्हें क्रॉस चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा। सभी को हम एक सीरीज में रख लेंगे। जो हमारे 6 के 6 मोसफेट निकले हैं, देखिए जो फटा हुआ है उसे हम अलग ही कर देंगे क्योंकि ये तो हमें नज़र आ रहा है फिजिकल डैमेज है। अब जो सही हैं उन्हें चेक करेंगे। देखिए ये मोसफेट हमारा शॉर्ट है, ये मोसफेट भी हमारा शॉर्ट है, ये भी हमारा शॉर्ट है, ये मोसफेट भी हमारा शॉर्ट है, और ये मोसफेट भी हमारा शॉर्ट है। मतलब हमने वेरीफाई हम हो गए हैं, हमने चेक कर लिया है कि ये सारे मोसफेट जो है वो हमारे ख़राब निकले हैं। अब इस साइड के भी हम अच्छी तरह से होल साफ़ करेंगे। सेम नंबर के अगर आपके पास मोसफेट ना हो जो इसके अंदर निकला है, यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर जो मोसफेट निकला है वो आपका ये अब आपको नज़र आ रहा होगा FTP06N06, ये इसके अंदर निकला है। अगर आपके पास ये मोसफेट ना हो तो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो यहाँ पर IRFV 7440। ये मोसफेट हमारा लुमिनस इकोवाट 24 वोल्ट के अंदर लगता है। दोनों की जो वोल्टेज रेटिंग है वो लगभग सेम है। ये जो हमारा FTP06N06 है, ये हमारा 60 वोल्ट 120 एम्पेयर का मोसफेट है, और ये जो हमारा 7440 है ये हमारा 40 वोल्ट 120 एम्पेयर का मोसफेट है। तो आप इसकी जगह इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये भी हमारा 24 वोल्ट साइन वेव के अंदर यूज होता है। और हमने टोटल 6 पीस ये ले लिए हैं। 6 के 6 पीस जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल 100% जेन्युइन लिए हैं। और दूसरी बात एक और, अगर आपको इन्वर्टर से रिलेटेड कोई भी स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल चाहिए तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इन्वर्टर से रिलेटेड सारे कंपोनेंट जो है वो 100% ओरिजिनल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आपको इन्वर्टर की ऑनलाइन क्लास करनी है जिसके अंदर आपको सारी क्लास डायग्राम के साथ कराई जाएंगी, हर एक सेक्शन का अलग अलग डायग्राम आपको दिया जाएगा, तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो हमने 6 के 6 मोसफेट निकाले हुए हैं, अब हम इन्हें पीसीबी के अंदर लगा लेते हैं। एक बार पीसीबी के अंदर लगाने के बाद इन्हें मल्टीमीटर से फिर से चेक करेंगे, और उसके बाद हम पीसीबी के अंदर बैटरी को वोल्टेज जो है वो इन करेंगे। हो सकता है कि चांस है कि हमारा माइक्रो जो है ड्राइवर आईसी जो है वो सेफ बच गया हो, क्योंकि हमारे 2 चैनल के मोसफेट अभी सेफ बचे हुए हैं। नहीं तो हमारा 90% चांस है कि ड्राइवर आईसी हमें चेंज करना होगा। ड्राइवर आईसी का नंबर जो है वो हमारा 83202 है। सबसे पहले मोसफेट लगाते हैं, मोसफेट लगाने के बाद हम ड्राइव पल्सेज इसकी चेक करते हैं। ड्राइव अगर हमारी बन गई तो उसके बाद हम ये जो कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं इन्हें बाहर एक बार निकाल कर चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन्वर्टर के अंदर लगाने के बाद हमें पता चले कि चार्जिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या फिर इन्वर्टर पूरा लोड नहीं उठा पा रहा है, तो उस केस में हमारे कैपेसिटर वीक हो जाते हैं। तो इन्हें हम पहले ही चेक कर लेंगे। सबसे पहले मोसफेट हम इस पीसीबी के अंदर लगा देते हैं।
तो जब तक हम पीसीबी के अंदर मोसफेट लगा रहे हैं तब तक के लिए वीडियो पॉज करते हैं। देखिए मोसफेट जो है वो हमने इसके अंदर लगा दिया है। 7440 हमने इसके अंदर यूज़ किया है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा मोसफेट हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार हम फिर से इसकी डायोड की रेटिंग जो है वो चेक कर लेते हैं, जो हमारी ड्रॉपिंग आ रही है वो ठीक है या फिर अभी कोई कमी है। तो सबसे पहले जो सिंपल तरीका मैंने पहले बताया था, जो ब्लैक प्रोब है वो आपको जिस साइड के मोसफेट चेक करने हैं वहाँ के ड्रेन पर रखना है। ड्रेन का मतलब होता है कि हीट सिंक लगी होती है, आप हीट सिंक पर रख सकते हैं। और जो रेड प्रोब होती है वो रखना होता है जो सोल्डरिंग वाला एरिया होता है यहाँ पर, ये हम इसे बोलते हैं इसका सोर्स। इस पर देख के चेक करते हैं तो 442 के समथिंग रेटिंग है। अब अगले पर सेम प्रोसेस, हीट सिंक पर हम ब्लैक प्रोब रखेंगे और रेड प्रोब हम हीट सिंक पर यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 460 के समथिंग है। ये थोड़ा चल सकता है क्योंकि मोसफेट का हमने नंबर चेंज किया है। यहाँ पर भी देखिए 460 है और यहाँ पर हमारा 440 के करीब आना चाहिए जो उधर था, तो यहाँ पर देखिए 447 है। तो डायोड की जो ड्रॉपिंग है वो हमारी ठीक आ गई है। अब हम इसके अंदर जो बैटरी की सप्लाई है वो देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो हमारी आईसी यूज़ की गई है इसका नंबर है हमारा MC34063, MC34063 ये इसका नंबर है। और ये जो है ये हमारा DC टू DC बक कन्वर्टर है। इसका जो यूज इस पीसीबी के अंदर किया गया है वो है हमारा वोल्टेज को बूस्ट कराने के लिए। अभी हम लाइव देख लेंगे क्या है यूज है। उससे पहले हम सबसे पहले इसके अंदर बैटरी की सप्लाई दे देते हैं और इसमें डिस्प्ले लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ये B5 का डिस्प्ले है, देखते हैं इसके अंदर चलता है या नहीं। यहाँ पर हमने लगा लिया है। अब ये हमारा इसका पॉजिटिव वायर लगा दिया है हमने बैटरी का, ये हमारा पॉजिटिव है। और नेगेटिव जो है वो हमारा यहाँ पर है, तो नेगेटिव हमने लगा दिया है। थोड़ा ठीक से लगाते हैं हम इसे। देखिए कनेक्ट कर लिए, डिस्प्ले आपके सामने है। एमसीबी उठाते हैं तो देखिए अभी इसके अंदर कोई सप्लाई नहीं आई है। सबसे पहले हम एक बार बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि फ्यूज जो है वो हमारे ओपन हो गए हों जब हमारा मोसफेट शॉर्ट हुए थे। तो ये देखिए बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 24 वोल्ट हमारे प्रॉपर आए हुए हैं। अब हम सबसे पहले फ्यूज चेक करेंगे, जो हमारे नए मैकेनिक भाई हैं। फ्यूज अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से चेक होते हैं तो सीख लीजिए। यहाँ पर रेड प्रोब आपको यहीं पर रखनी है। फ्यूज के इनपुट में आपको 24 वोल्ट मिल रहा है, आउटपुट में आपको सेम वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो है वो हमारा नहीं मिल रहा है। मतलब फ्यूज जो है वो आपका ओपन हो गया है। फ्यूज को निकालना है, तीनों फ्यूज को आप निकाल लें और यहाँ पर अभी चेक करने के लिए केवल एक फ्यूज लगा लें। यहाँ पर देखिए एक फ्यूज हम इसके अंदर लगा रहे हैं। तो ये हमने इसके अंदर फ्यूज लगा लिया है। यहाँ पर देखिए बैटरी की एमसीबी हम गिरा देते हैं। अब हम इसके अंदर फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज हमने लगा दिया है। अब हम एमसीबी उठाते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हमारा हाई एम्पेयर लिए थे, यहाँ पर एक बार हम फिर से उठाते हैं। देखिए एम्पेयर मीटर में आपको पास नज़दीक लाता हूँ। अब देखिए एम्पेयर आपको नज़दीक आ गए हैं। एक बार फिर से उठाते हैं। ये देखिए 15 एम्पेयर के समथिंग गया और ओवरलोड पर जो है वो हमारी पीसीबी चली गई, जबकि मोसफेट जो है वो हमारे ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, एक बार हम ड्राइवर आईसी को बाहर निकालेंगे। और ड्राइवर आईसी जो है वो हमारी हीट हुई थी इतने ही समय में, तो ड्राइवर आईसी को बाहर निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि एम्पेयर जो है वो हमारे कम होते हैं कि। तो जल्दी से इसे हम देखिए बाहर निकाल लेते हैं। ड्राइवर आईसी बाहर निकालने के लिए आप इसके सारी पिनों पर पेस्ट अप्लाई करें, इस तरह से पेस्ट इसके ऊपर लगा लें। लगाने के बाद हमें यहाँ पर सोल्डर लेना है और काफ़ी सावधानी पूर्वक हमें ये निकालना है, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा एसएनडी में पीसीबी बनाने लगी है। काफ़ी ज़्यादा छोटे कंपोनेंट लगे हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए कंपोनेंट को। तो इस तरह से आपको सारी पिनें इसकी गर्म करनी है और यहाँ पर आईसी को एक इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से आपको धीरे धीरे हिलाना है। यहाँ पर देखिए आईसी जो है वो आपकी निकल जाएगी, कोई भी कंपोनेंट आपका डैमेज नहीं होगा। आप इसे साफ़ करने के लिए किसी
पतले सोल्डरिंग आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसी से साफ़ कर देंगे इसे। यहाँ पर देखिए इस तरह से। आईसी हमने बाहर निकाल दिए। अब एक बार हम इसकी एमसीबी फिर से उठाते हैं। एम्पेयर मीटर अभी भी यहीं पर लगा हुआ है। तो देखिए पीसीबी हमारी ओवरलोड में गई, लेकिन हमारे एम्पेयर नहीं उठे, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा आईसी जो था वो शॉर्ट था। इसके अंदर हम दूसरा आईसी लगाते हैं। ये देखिए ओवरलोड में तो जा रही है, लेकिन स्विच जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। जबकि स्विच हमारा, ये देखिए, मैं इसे फिर से ऑन करता हूँ। ये देखिए यूपी इन्वर्टर पे जाती है, इन्वर्टर ऑन, और उसके बाद वापस से ओवरलोड। ये देखिए, तो हो सकता है कि फीडबैक की वजह से जा रही हो, लेकिन उससे पहले जो है हम एक बार इसके अंदर आईसी लगा लेते हैं। दूसरा आईसी हमने देखिए ले लिया है। अब जो पुराना आईसी था उसकी जगह हम रिप्लेस करने वाले हैं। आईसी लगाते समय हमेशा आप ध्यान रखें कि इसके अंदर एक डॉट का निशान होता है, कट का। आप उस कट को निशान को ध्यान रखते हुए आईसी लगाएं। या फिर अगर आप पहली बार लगा रहे हैं या फिर अभी नया नया काम सीख रहे हैं, तो आप एक बार उसमें अपने माइंड में ये बात बैठा लें कि आईसी जो है वो हमारी किस ओर से लग रही थी। या फिर आप अपने फ़ोन में फ़ोटो भी खींच सकते हैं, ताकि बाद में लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए जल्दी से इस आईसी को हम लगा देते हैं। आईसी तो हमारा लग गया है। अब हम इसे एक बार पेट्रोल की मदद से साफ़ कर लेते हैं, ताकि कोई सोल्टिंग जो है वो पेस्ट की वजह से ना बने। क्योंकि एसएमडी कंपोनेंट में अक्सर देखा जाता है कि थोड़ी सी भी नमी से हमारा प्रॉब्लम करने लगता है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर देखिए, अब इसे फिर से एक बार ऑन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारी बन रही है। तो देखिए हमने एमसीबी उठा दी है, ऑन करते हैं तो इन्वर्टर ऑन हुआ और साथ ही साथ जो है वो हमारा ओवरलोड पर चला गया। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ, इन्वर्टर ऑन हुआ, ओवरलोड पे चला गया। अब हम मल्टीमीटर को उठाते हैं। चेक करने का जो सिंपल तरीका है, एसी पर दोनों वायर लगाते हैं। यहाँ पर हमने एसी पर लगा दिए। स्विच को ऑन करते हैं। 1 सेकंड के लिए वोल्टेज हमारे बने थे और फिर उसके बाद जो है वो हमारे चले गए। यहाँ पर देखिए, फिर से देखना, वोल्टेज बने और चले गए। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर जो है हमें फीडबैक देनी होगी। बिना फीडबैक के जो है वो पीसीबी हमारी ऑन नहीं हो रही है। तो फीडबैक देने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, जो हमारा 18018 ट्रांसफार्मर यूज होता है छोटी पीसीबी में। सॉरी, जो हमारा सैमसंग ट्रांसफार्मर होता है, उसी से हम इसे फीडबैक देंगे। अब तक हमने समझ लिया है कि ये पीसीबी बिना फीडबैक के तो हमारी ऑन होगी नहीं। बिना फीडबैक के बार बार जो है डिस्प्ले के अंदर ओवरलोड दिखा रहा है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि एक जो हमारा सैमसंग ट्रांसफार्मर होता है, उसे जो इनपुट साइड होती है उसे एक वायर की मदद से कनेक्ट कर लिया, और जो आउटपुट सेकेंडरी साइड है उसमें हमारा जो 18.5, यहाँ पर देखिए, आप इसे 18-0-18 माने, 18 और 0 पर हमने एक जो ऐसा एक जैक लगा लिया जो हमारा फीडबैक के लिए लगता है। अब हम क्या करेंगे, इस जैक को फीडबैक जहाँ पर हमारा लग रहा है पीसीबी के अंदर, ये जो स्विच के साइड वाला हमारा जैक है ये फीडबैक का है, इस पर हमने लगा दिया। पीसीबी की एमसीबी जो है वो हम उठाएंगे, मतलब इसे डीसी करंट हम देंगे बैटरी का। देखिए ये हमारा ओवरलोड पर चला गया। पीसीबी हम बंद करते हैं, आपको बंद करना है ये। देखिए अब मैं फिर से करता हूँ, अभी हमारी कोई लाइट नहीं आई है। तो अब मैं अपने हाथ में रखता हूँ स्विच, और जैसे ही हमारी यूपीएस की एलईडी, इन्वर्टर की एलईडी ऑन होगी, यहाँ पर देखिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये इन्वर्टर की ऑन की एलईडी ऑन होगी, और वैसे ही मैं इसे एसी में लगा दूंगा, अपना जो मेन प्लग है बोर्ड के अंदर लगा दूंगा, तो हमारा ओवरलोड पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑन करता हूँ मैं। एक आपको ये काम जल्दी करना होगा। ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब जो है यहाँ पर हमारा ओवरलोड पे नहीं गया है। प्रूफ के लिए मैं आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हमारे चैनल पर निगेटिव भी आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा 213 वोल्ट की सप्लाई आई हुई है। आउटपुट में इसके लगभग, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, जो सीधा फीडबैक पर गई है, जिसकी वजह से पीसीबी जो है वो हमारा ओवरलोड पे नहीं जा रही है।
अब हम सीधा इसके अंदर चेक करेंगे AC वोल्ट जो हमारे बन रहे हैं। तो देखिए 20 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। PCB को पलटकर इसकी एक एक मोसफेट पर हमें ड्राइव चेक करनी है, क्योंकि ऐसे बात नहीं बनेगी। काम बिल्कुल जेन्युइन करेंगे ओके की रिपोर्ट में। यहाँ पर देखिए हमने रख लिया है। मल्टीमीटर को DC वोल्ट पर सेलेक्ट करते हैं और ये लाइट हमने इसकी ऑन कर दी है। एक प्रोब हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है। इसमें आपको हर एक पॉइंट को नोट करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सारा एक एक पॉइंट आपको बताते चल रहा हूँ। मल्टीमीटर की एक प्रोब आपको ग्राउंड से कनेक्ट करनी है, मल्टीमीटर को DC पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ड्रेन साइड की जो मोसफेट की ड्राइव है उसे चेक करना है। यहाँ पर देखिए 7.5 वोल्ट की ड्राइव इस मोसफेट पर बन रही है, इस पे अगले पर 6.5 है, मतलब कहीं ना कहीं रजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देखिए हमसे लगने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर रजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7.5 की रीडिंग जो है वो हमारे 7.5 वोल्ट आ रहे हैं। इस पर चेक करते हैं 7.5 वोल्ट है, 753। यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है, और PCB देखिए एक बार जैसे ही मैंने थोड़ा सा दबाया ओवरलोड और लो बैटरी की प्रॉब्लम आ गई है। तो आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, MCB को गिराना है, ये देखिए फिर से उठा देना है। इन्वर्टर ऑन की LED जल गई, क्योंकि फीडबैक हमने इसे दे रखी है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा हाथ जो है वो PCB में इस तरह से रखा गया था, जिसकी वजह से PCB के कुछ जो पॉइंट है वो हमारे शॉर्ट हो गए होंगे, रेजिस्टेंस उसके अंदर बन गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 6.5 वोल्ट की जो रीडिंग है वो हमारी इस पर आ रही है, मतलब इस चैनल पर हमारा इस मोसफेट का रेजिस्टेंस जो हमारे गेट पर लगा है वो हमारा शिफ्ट हो गया होगा। यहाँ पर देखिए सारे जो रीडिंग है सारे मोसफेट पर वो एक जैसी आनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर हमारा किसी पर कम बन रही है तो मतलब उसका गेट का रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए आप रीडिंग नोट करना 6.23, इससे अगले पर 6.22। यहाँ पर ये पिन अभी जो है वो हमारी लग गई थी, जिसकी वजह से फ्यूज हमारा उड़ गया है। तो एक बार हम फ्यूज को निकाल देते हैं। ये आपको सावधानी रखनी है कि ऐसे आप गलती ना करें। देखिए फ्यूज हमारा कट गया है। अब फिर से एक बार मोसफेट चेक कर लेते हैं। देखिए इस साइड के मोसफेट जो है वो हमारे शॉर्ट हो गए हैं। मोसफेट पर चेक करते हुए हमारी पिन शॉर्ट हुई थी, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब चेक करते हैं कि जो दूसरे मोसफेट है वो हमारे सेफ है क्या। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो है वो हमारे शॉर्ट हुए हैं। इस चैनल के मोसफेट जो है हमने निकाल दिए हैं। केवल एक मोसफेट हमारा शॉर्ट हुआ था, वो अंदर लगे हुए रीडिंग गलत दिखा रहे थे। तो अब हमने इसे फिर से लगा रहे हैं। देखिए एक बार चेंज कर दिए हैं। अब एक बार फिर से रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो रीडिंग हमारी प्रॉपर आ गई है। अब हम इसे ऑन करते हैं। देखिए एक बार तो फ्यूज पहले जो कट गया था उसे फ्यूज को ही बदलना होगा। यहाँ पर एक फ्यूज हम फिर से लगा रहे हैं। ये PCB चेक करते समय आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से मल्टीमीटर की प्रोब हमसे लग गई है, आप कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे जो है वो हमारा नुकसान हो जाता है और समय की भी जो है वो हमारी बर्बादी होती है। तो देखिए इसे हम उठा देते हैं। तो सेम सिचुएशन जो है वो हमारी बन रही है। जैसे ही ऑन कर रहे हैं तो ओवरलोड पे जा रहा है। तो PCB का स्विच एक बार बंद, इस केस में PCB का स्विच एक बार बंद करना है। इन्वर्टर की MCB उठा देनी है। फीडबैक का जो वायर है उसे आपको AC में लगा देना है और फिर से स्विच ऑन कर देना है। इन्वर्टर की LED जो है वो आपकी ऑन हो जाएगी। DC वोल्टेज हमें चेक करना है, तो उसके लिए काफ़ी ध्यान से इस बार चेक करेंगे। तो एक प्रोब ग्राउंड कर लेनी है। इस बार चेक करते हैं हम इस पॉइंट पर। तो देखिए 6.28, इस पर चेक करते हैं 6.26, इससे अगले वाले पर 6.25, और इस समय इस पर भी हमारा 6.25 होना चाहिए। देखिए 6.25 है, मतलब ये चैनल हमारा ओके है। इससे अगले वाले पर चेक करते हैं तो 6.22 है, ठीक है। इस पर चेक करते हैं 6.22, ठीक है। अगले पर चेक करते हैं 6.22, इस पर भी हमारा ठीक है। पॉजिटिव साइड हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 11.5 वोल्ट की सप्लाई जो बन रही है, इससे अगले पर हमारा 11.5 वोल्ट है। इससे अगले भी जो है वो हमारा 12 वोल्ट बन गया। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी इस समय 12 वोल्ट होगा।
ये जो सप्लाई है हमारी अप एंड डाउन फीडबैक के अनुसार होती रहती है। तो इससे अगले पर हमारा 11:30 है, यहाँ पर भी देखिए इस टाइम 11:30 हो गया होगा। तो ये आपको घबराना नहीं है, ये हमारा फीडबैक के अनुसार होता है। 11:30 है और यहाँ पर भी 11:30 है। मतलब ड्राइव का जो सेक्शन है वो हमारा रिपेयर हो गया है, कंप्लीट ड्राइव जो है वो हमारी बन गई है। एसी बूस्ट अगर मैं चेक कराऊँ तो यहाँ पर देखिए 20 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी बन रही है। अब हमें चेक करने हैं एक बार कैपेसिटर लगाने को। तो देखिए पीसीबी आप इस समय लगा सकते हैं इन्वर्टर के अंदर, लेकिन फिर हमारा वही काम होगा कि अगर कोई हमारा चार्जिंग के अंदर प्रॉब्लम आई या फिर इन्वर्टर ने पूरा लोड नहीं उठाया तो फिर से हमें ये कैपेसिटर ही चेक करने होंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही एक बार कंप्लीट पीसीबी में काम कर उसके बाद इन्वर्टर के अंदर लगाया जाए। वीडियो देखिए लंबी हो गई होगी, लेकिन अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ये कैपेसिटर हम निकाल लेते हैं और इन्हें हम चेक कर लगाएंगे। दोनों कैपेसिटर हम निकालेंगे, अगर हमें ख़राब मिलते हैं या फिर वीक मिलते हैं तो हम नया भी लगाएंगे। देखिए इन्हें हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर निकल गया है कैपेसिटर। जब भी आप चेक करें मल्टीमीटर से, क्योंकि एचटीसी के मल्टीमीटर के अंदर ये सुविधा दी जाती है कि आप मल्टीमीटर से कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। तो जब भी चेक करें तो इन्हें इस तरह से एक बार सॉर्ट कर लें ताकि इसके अंदर जो भी चार्ज स्टोर हो वो हमारा डिस्चार्ज हो जाए और मल्टीमीटर को हमारी किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। चेक करने के लिए हमेशा मल्टीमीटर ये कैपेसिटर को इस तरह से रखें और मल्टीमीटर की प्लस के साथ प्लस, कैपेसिटर के और माइनस के साथ माइनस लगा दें। जो भी रीडिंग होगी वो डिस्प्ले पर आपकी शो हो जाएगी। तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 4.7 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब होता है हमारा 4700 म्यू एफ, जो हमारा इसके ऊपर रीडिंग दिखाई गई है। मतलब कैपेसिटर हमारा गुड कंडीशन में है। दूसरे को हम चेक करते हैं। देखिए अभी ये थोड़ा समय लेता है। देखिए ये भी हमारा 4.7 माइक्रोफेरेड और देखिए 4.8 हो गया है। मतलब ये कैपेसिटर भी हमारा गुड कंडीशन में है। दोनों को वापस से लगा देंगे और अब हम बात करेंगे अब इसके ऊपर जो हमारा डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर आईसी है उसकी कुछ पिन डिटेल के बारे में कि कौन सी पिन हमारा क्या यूज में लिया गया है। लेकिन उससे पहले कैपेसिटर लगा लेते हैं। अब हमें पता चल गया है कि ये जो कैपेसिटर है हमारे ठीक है। चार्जिंग की कोई समस्या हमें देखने के लिए इस इन्वर्टर के अंदर अब नहीं मिलेगी, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो हमारे ठीक है। ज़्यादातर चार्जिंग की जो समस्या मिलती है वो हमारी इन्हीं कैपेसिटर के वीक होने की वजह से मिलती है। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का समय लगा होगा और हमने कैपेसिटर चेंज कर लिए, चेक कर लिए। अब कैपेसिटर हम फिर से लगा देते हैं। इसके अंदर देखिए ड्राइव हमारी ठीक बन गई है। कैपेसिटर हमने चेंज कर लिया है, चेक कर लिया है। मोसफेट हमारे बिल्कुल ओके हैं, ड्राइव सही बनी है। लेकिन अभी भी जो हमें इसके अंदर करने का काम है वो एक रह गया है, और वो है क्या कि ये हमें गेट रेजिस्टेंस हमें और चेक करनी होगी। जो हमारे मोसफेट शॉर्ट हुए थे, हो सकता है कि उसकी मोसफेट की गेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ शिफ्ट हो गई हो। तो एक बार इन्हें और चेक कर लेंगे। समय ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इन्वर्टर जो है का काम जो है वो हमारा अच्छा हो जाएगा। तो आपको भी नज़र आए और हमारा काम भी हो, इस तरह से हम पीसीबी को रख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे मोसफेट ठीक थे उसके ऊपर हम एक बार चेक करने के लिए कंफर्म हो जाएंगे, चेक करके कि क्या रीडिंग हमारी आनी चाहिए। तो देखिए 0 ओम की जो रीडिंग है वो यहाँ पर आ रही है। दूसरे के ऊपर भी एक बार चेक कर लेंगे तो यहाँ पर भी 0 ओम है। तो अब हम इस चैनल पर चेक करते हैं जहाँ हमने मोसफेट लगाया है, यहाँ पर भी 0 है, इस पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। मतलब इधर की रेजिस्टेंस हमारी ठीक है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मोसफेट ठीक लगे हुए थे उसके ऊपर भी 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो रीडिंग हमारी इधर साइड आ रही है, जो हमारे मोसफेट ठीक थे, वही सेम रीडिंग हमारी जो मोसफेट हमने चेंज किया वहाँ आ रही है। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इधर की हमारी ठीक है। पीसीबी हमने ऑन कर ली है। इन्वर्टर ऑन की एलईडी जो है वो हमारी ग्लो हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर पिन नंबर जो ये हमारा आईसी जो लगा हुआ है, इसका पिन नंबर 1 जो है वो हमारा आउटपुट है। पिन नंबर 6 इसके अंदर हमारा इनपुट है और पिन नंबर 4 जो है वो ग्राउंड है। तो एक प्रोब जो है वो हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं।
सबसे पहले इसका हम पिन नंबर 1 पर देखते हैं कि कितने वोल्ट हमारे बन रहे हैं। सबसे पहले हम पिन नंबर 6 पर चेक करते हैं कि इनपुट कितना दिया है। तो देखिए पिन नंबर 6 पर देखते हैं, तो 4 5 6 पर हमारा 23 वोल्ट जो है वो हमारा इनपुट दिया है। आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। अब पिन नंबर 1 पर देखते हैं हमारा आउटपुट कितना आ रहा है। तो आउटपुट भी जो है वो हमारा 23.62 के करीब आ रहा है। और पिन नंबर 6 पर हमारा 23.65। तो पिन नंबर 6 जो है वो इसका इनपुट होता है, पिन नंबर 4 जो है वो इसका ग्राउंड होता है, और पिन नंबर 1 जो है वो इसका आउटपुट होता है। तो ये जो है एक DC टू DC कन्वर्टर है। ये PCB हमने इन्वर्टर के अंदर लगा दी है, और पीछे की ओर एम्पेयर मीटर भी रखा हुआ है ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो पता चलती रहे। यहाँ पर अब मैं सामने की ओर से इन्वर्टर को ऑन करूँगा तो पीछे जो हमारा बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारा ऑन हो जाएगा। इन्वर्टर जो है वो हमारा ओके हो चुका है। केवल टेस्टिंग के लिए अब ये हमारा वीडियो पार्ट बन रहा है। सबसे पहले देखिए इसे ऑन करते हैं। UPS की LED ऑन हुई, सामने की ओर एम्पेयर मीटर थोड़ा सा उठा, और यहाँ पर बल्ब जो है वो ऑन हो चुका है। मेंस अब हम इसकी ऑन करते हैं। मेंस अब इसकी ऑन कर रहे हैं। देखिए मेंस की LED ऑन हुई, सामने की ओर एम्पेयर जो है वो 10 तक गए, क्योंकि बैटरी जो है वो आप देख सकते हैं कि छोटी लगी हुई है UPS की, लेकिन फैन हमारा रन नहीं हुआ। तो इसका जो कारण है वो ये है, यहाँ पर देखिए फैन जो है वो हमारा जाम है। इसे निकाल कर मैं इसे चेंज कर दूंगा और प्रॉब्लम जो है वो हमारी फैन की भी सोल्व हो जाएगी। पंखे के अंदर देखिए हमने ऑयलिंग कर दी है। जो हमारा सिर में डालने वाला तेल होता है वो इसके अंदर हमने डाल दिया है। अब सामने से स्विच को ऑन करते हैं। देखिए लोड ऑन हो चुका है। मेंस इसकी उठाते हैं तो देखिए चार्जिंग उठी और फैन जो है वो हमारा चलने लगा, एम्पेयर जो है वो आ चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी इन्वर्टर के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। हम अपनी तरफ से आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।